Good morning, students. I hope you all are doing good at your home. So we are doing the lesson number 6, physical and chemical changes. So let's continue with the lesson today. Okay. So now today I am going to explain you some chemical reactions that we can perform in the laboratory. Till now we have studied the chemical changes. हमने chemical changes पढ़े, लाइक हमने रस्टिंग पढ़ा, लाइक फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में हमने पढ़ा, फायर क्रैकर्स के एक्सप्लोजन के बारे में हमने पढ़ा, फर्मेंटेशन ऑफ फूड पढ़ा. तो ये सारे जो प्रोसेसेस थे ये नेचुरल प्रोसेसेस थे, हम लेबोरेटरी में नहीं परफॉर्म कर रहे थे, अपने आप हो रहे थे ये चेंजेस. बट here I am going to explain you some chemical reactions that we can perform in the laboratory. chemical changes क्या होता है जिसमें chemical reactions perform हो रही है, चाहे naturally perform हो या artificially perform हो. कोई change जिसमें new substance form हो रहा है, that is a chemical change. तो यहाँ जो हम लेबोरेटरी में रिएक्शंस कुछ परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं. तो ऑब्वियसली क्योंकि केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. इसका मैंने कल भी हिंट दिया था आपको यस्टरडे वीडियो में, जब मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बीच में डिफरेंशिएट बताया था. What happens here when magnesium is burned? Magnesium is a silvery white metal. Metal होता है magnesium एक, और silvery white कलर का metal होता है. अब इसमें क्या होता है, इसमें कई बार डस्ट लग जाती है. जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें डस्ट लग जाती है. तो उसको क्लियर करके, डस्ट को साफ करके, आप उसको जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करना मीन्स नेचुरली जब हम बर्न कर रहे हैं तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है. अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पाउडरी ऐश. अब पहले हमारा मैग्नीशियम क्या था, मैग्नीशियम था सिल्वरी वाइट मेटल. अब जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिला जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन ओरिजिनल कंपाउंड से डिफरेंट है. क्योंकि मैग्नीशियम था वो सिल्वरी वाइट मेटल था, पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला इट इज द पाउडरी ऐश, ऐश लाइक सब्सटेंस है. और जब ये मैग्नीशियम बर्न होता है तो ये डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है. डैजलिंग वाइट फ्लेम मीन्स बिल्कुल ब्राइट कलर की वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है. आपने देखा होगा जब वेल्डिंग की जाती है तो वेल्डिंग करते वक्त वी यूज दी प्रोटेक्शन फॉर द आइज. आइज के लिए प्रोटेक्शन यूज करते हैं जो वेल्डिंग का काम करते हैं. वाई? क्योंकि उसमें से जो वो निकलता है वाइट सब्सटेंस जो निकलता है इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर आइज. सेम गोज विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब ये मैग्नीशियम बर्न होता है तो इसमें से जो वाइट फ्लेम निकलता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आइज के लिए. तो इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी मैग्नीशियम बर्न किया जाता है तो हमें अपनी आइज के लिए प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए. अब ये बात हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की. मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे प्रिपेयर हुआ? व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड in air, or we can say when magnesium is reacted with the oxygen, then magnesium oxide is formed. अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, जो पाउडरी ऐश है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, पाउडरी ऐश है. जब इस पाउडरी ऐश को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, देन वी गेट अ न्यू सब्सटेंस. हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. यू कैन सी हियर व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड. अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला है मैग्नीशियम का, केमिकल फॉर्मूला इज Mg. ऑक्सीजन का पता है आपको, O2 होता है. तो when Mg reacts with O2, magnesium reacts with O2, it gives magnesium oxide, and the formula of magnesium oxide is MgO. Now when this magnesium oxide reacts with water, it forms magnesium hydroxide, a new product, और उसका formula है MgOH2.
Now in the previous lesson we have learned that magnesium hydroxide acts as a base. बेस होते हैं, जब हमने एसिड्स बेसिस के बारे में पढ़ा था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमने बेसिस में पढ़े थे। अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? लिटमस पेपर के थ्रू। बेसिस में लिटमस पेपर क्या था? ब्लू लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होता बेस में। इनफैक्ट जो रेड लिटमस पेपर है इट चेंजेस इनटू ब्लू कलर। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसको हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, और जो रेड लिटमस पेपर है इट विल टर्न इनटू ब्लू, शोइंग दैट दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस की तरह एक्ट करता है। So this is the first reaction that we can perform in the laboratory. And here while burning of magnesium we get two substances. पहले जब मैग्नीशियम को हमने बर्न किया था या मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया देन अगेन वी गेट अ न्यू सब्सटेंस दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। Now coming to the next reaction, that is formation of carbon dioxide and the testing of this gas. Carbon dioxide is a gas, we all know. तो कैसे ये गैस बनती है? For this you have to take a vinegar. अब ये वाले जो experiment है you can do at your home also. हम थोड़ा सा क्वांटिटी में हमने विनेगर लिया, सबके घर में प्रेजेंट होता है विनेगर विच इज द एसिटिक एसिड। नाउ वी ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इन इट। हमने उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जब हम विनेगर में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो आप देखेंगे एक गैस, बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। एक गैस, जैसे आपने इनो देखा होगा, इनो के ऐड में आपने देखा होगा जैसे ही हम वाटर में इनो का पाउच डालते हैं तो बहुत सारे बबल्स और गैस फॉर्म होती है। सिमिलरली हियर जब विनेगर में बेकिंग सोडा हम ऐड करते हैं तो एक हिसिंग साउंड मीन्स जैसे सांप करते हैं ना हिसिंग साउंड, वैसे साउंड प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। When carbon dioxide is passed into the freshly prepared lime water, lime water means lemon का जो water होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास किया जाता है तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाता है। इट टर्न्स इनटू मिल्की। मिल्की मीन्स जैसे आप वाटर में मिल्क ऐड करते हो तो कैसा मिल्की सा हो जाता है ना, तो धुंधला सा आप जिसको कह सकते हैं, तो उस तरीके का मिल्की जो गैस है वो मिल्की हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि और कोई गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न नहीं करती, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है। So here you can see the reaction vinegar, which is the acetic acid, when mixed with baking soda, which is the sodium hydroxide, it gives CO2 plus other substances. और भी substances form होते हैं, पर here we are talking about the carbon dioxide only. Now how can we test for this gas? When carbon dioxide is passed into freshly prepared lime water, then the lime water turns milky. Lime water milky में turn हो जाता है, and here is the reaction. और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में पास करा है तो ऑब्वियसली एक न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो लाइम वाटर जो मिल्की हो जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से होता है। So you can see the reaction here. Carbon dioxide when mixed with lime water or when passed through the lime water. Lime water का formula है CaOH2. It turns the lime water milky, which is the calcium carbonate, which indicates the formation of calcium carbonate. Formula CaCO3 and it gives water also. तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई जो लेबोरेटरी में हम परफॉर्म कर सकते हैं। Now coming to the third reaction, it is the reaction of copper sulfate with iron. कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ क्या रिएक्शन होता है, अब हम ये देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं।
क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के। अब हमने क्या करना है, हमने एक बीकर में वाटर ले लेना है। वाटर में हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ऐड किए और उसको अच्छी तरह से डिसॉल्व किया, तो जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का हो गया। अब हमने उसमें थोड़ी ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड की, तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ओके, अब जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। इतना हाफ अ टेस्ट ट्यूब हमने सॉल्यूशन निकाल लिया एंड वी पुट आयरन नेल इन इट। आयरन नेल से मतलब कील जो होती है ना, बिल्कुल न्यू शाइनिंग कील जो होगी, शाइनिंग आयरन नेल होगी, वो हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे। Now after some time or after few days you will observe that the color of the solution changes to green। जो ब्लू कलर का हमारा सॉल्यूशन था वो आयरन नेल उसमें ड्रॉप करने के बाद सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया, और जो नेल थी जो बिल्कुल सिल्वर कलर की थी, नेल बिल्कुल न्यू थी, उसमें ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ गया। ये किस वजह से हुआ? केमिकल रिएक्शन की वजह से। जो वाटर में कॉपर सल्फेट हमने डाला था, तो कॉपर का जो डिपॉजिट है वो आयरन नेल पर कॉपर जो है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया, मींस, और आयरन जो है वो वाटर में मतलब डिस्प्लेस हो गया। फिर से एक बार समझेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने आयरन की नेल डिप करी, तो जो आयरन नेल में से आयरन है वो कॉपर सल्फेट में के सॉल्यूशन में आ गया, और जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मींस दो जो हमारे पास वी कैन से जो कंपाउंड्स थे उनकी प्लेस चेंज हो गई है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि जो आयरन नेल था उसके ऊपर कॉपर का डिपॉजिट आ गया, और जहां पे कॉपर प्रेजेंट था वहां पर आयरन फॉर्म हो गया। अब जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्म हुआ है दैट इज द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। क्योंकि आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ है, इसको आप इस तरीके से समझेंगे। सी, एक हमने बीकर लिया है, इसमें ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, प्लस इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। अब इसमें से हमने क्या करा, थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में, हाफ टेस्ट ट्यूब में हमने ये सॉल्यूशन ले लिया। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इट इज ऑफ ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसमें हमने एक आयरन की नील डिप करी, कील डिप कर दी जो सिल्वर कलर की थी। नाउ आफ्टर सम टाइम क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में ये जो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, आफ्टर सम टाइम इट विल चेंज इनटू ग्रीन। अब जो हमारे पास ये सॉल्यूशन है ये ग्रीन कलर है, और आयरन जो था, आयरन जो है वो ब्राउन कलर की हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। जो इस सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो डिस्प्लेस होके आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और आयरन इसमें से डिस्प्लेस होके सॉल्यूशन में आ गया। तो ये जो हमारे पास अब ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है इट इज ऑफ फेरस सल्फेट। तो आप देख रहे हैं दोनों ने अपनी प्लेस चेंज कर दी, कॉपर आयरन के ऊपर आ गया और आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स हो गया। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन हो रही है तो, और हम इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं। सी हियर, वेल कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो हमारे पास सॉल्यूशन था ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। नाउ ऑन एडिंग आयरन नेल फॉर सम टाइम इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में आयरन नेल कुछ टाइम के लिए ऐड करने के बाद कलर चेंजेस टू ग्रीन फ्रॉम ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था यहाँ पे वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया। सरफेस ऑफ आयरन गेट्स कोटेड विद रेडिश ब्राउन डिपॉजिट। जो आयरन का जो सरफेस था, ये आयरन नेल का जो सरफेस था, इस पे ब्राउन कलर की डिपॉजिट, ब्राउन कलर की हो जाएगी आयरन नेल, तो ब्राउन कलर की डिपॉजिट हो जाएगी उसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर जो कॉपर की डिपॉजिट है। तो जो रिएक्शन यहाँ हो रही है
कॉपर सल्फेट ने आयरन के साथ जब मिक्स हुआ, आयरन के साथ जब रिएक्ट किया, तो हमें जो अब ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिला है, ये ग्रीन कलर का, पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिला इट इज ऑफ आयरन सल्फेट, और जो ब्राउन कलर की डिपॉजिट आयरन नेल के ऊपर आई है इट इज ऑफ द कॉपर। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी जो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, एंड एज यू कैन सी ऑल दीज इन ऑल दीज रिएक्शंस न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल प्रोडक्ट। जो एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, अब इस आयरन सल्फेट से मैं दोबारा कॉपर सल्फेट नहीं बना सकती, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैं दोबारा मैग्नीशियम नहीं बना सकती, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैं दोबारा मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बना सकती हूँ। ऐसे इधर कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फॉर्म हो गई, उससे दोबारा ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सो दीज ऑल आर दी केमिकल चेंजेस, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ chemical changes. So this is all for today's video. I hope that you have understood the concept. आपको ये समझ में आई होंगी तीनों reactions. Please do read from the book. Book read करेंगे, chapter understand करने की कोशिश करेंगे. Now the remaining part I will continue in the tomorrow's class. So till then, have a nice day. Thank you.